नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू एक प्रोग्राम में उन्होंने एक रहस्य उद्घाटन किया है और ये किया है देश की कानून व्यवस्था को लेकर, जजों की नियुक्ति को लेकर। इस देश में काफी दिनों से एक चर्चा चल रही थी, जिस तरह से हमने देश की न्यायपालिका को देखा कि वो अपनी मनमर्जी से ऐसे फैसले ले रही है, कई बार तो ऐसे फैसले ले रही है कि लोगों को ये लगने लगा कि क्या ये जो न्याय प्रणाली है ये केवल हिंदुस्तान और हिंदुत्व का विरोधी है। जिस तरह से जलीकट्टू पर फैसला आया कि उस पर आंख देख बिना कुछ सोचे समझे रोक लगा दी गई, जिस तरह से अयोध्या का राम जन्मभूमि का मामला देश की आजादी के पहले से विवादित था और उसको देश के लगभग 70 साल तक लटका के रखा गया, आजादी के बाद भी उस पर सवाल था। जिस तरह से आप देखें कि दीपावली पर पटाखे बैन हो जाते हैं, होली पर कानून व्यवस्था वाले लोग, बल्कि जज जुडिशरी इस पर लोगों को ज्ञान बगाड़ती है। कई बार ऐसे फैसले हुए हैं जिसको लेकर के ये देखा गया कि कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली जो है, ये जो सिस्टम है, इस सवालों के घेरे में है। आखिरकार जज ऐसा करते क्यों हैं कि वो लगता है कभी कभी कि वो एक विशेष पार्टी का पक्ष लेते दिखते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसा दिखाई देता है कि अगर कहीं किसी राज्य में ऐसी कोई घटना हो जाए कि जो अप्रिय घटना हो और वहां भाजपा का शासन हो, तो हमने देखा है कि कई बार जज साहब स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और इसको लेकर के देश में आवाज उठती है कि जहां भाजपा की सरकार है, वहां चाहे वहां का राज्य का हाई कोर्ट हो, फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तल्ख टिप्पणी करते हैं और स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई तक कर डालते हैं। इसी तरह हमने देखा कि देश हित में 3 कृषि बिल आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। उस पर सवाल उठे थे कि क्या देश की चुनी हुई सरकार, जिसको जनता ने चुना है, जिसने वो देश हित में फैसला लिया है, उस पर बिना विचार किए कैसे कोई कोर्ट रोक लगा सकती है। इसी तरह सीए, एनआरसी, उसके इंप्लीमेंट पर रोक लगा दी गई। सरकार ने फैसला लिया, देश हित में है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कोई घुसपैठिए हैं उसको लेकर के बहुत सेंसिटिव मुद्दा था कि क्या इस देश में कोई बिना पासपोर्ट, बिना वीजा वो घुसपैठ करके आया है, उसको कैसे इस देश में रहने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर भी दखल देता है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां घुसपैठियों पर कार्रवाई ना होती हो, जेल की सलाखों के पीछे ना डाला जाता हो या उनको उनके देश वापस ना भेजा जाता हो। लेकिन यहां न्यायपालिका ने कार्यपालिका में दखल अंदाजी की और तब यह सवाल उठा कि आखिरकार इस सिस्टम को कैसे बदला जाए। तो आवाज उठी थी कि ये जो जजों की नियुक्ति का प्रक्रिया है, कॉलेजियम, इसमें बदलाव होना चाहिए। मोदी सरकार ने इसको लेकर 2014 में ही पहल शुरू की थी, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज पहली बार इतिहास में, मैंने तो नहीं देखा, आपने शायद देखा हो, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जुडिशरी पर हमला किया जा रहा है। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार जुडिशरी को जबरदस्ती चेंज कर रही है, जबकि मोदी सरकार की एक ही ये कोशिश थी कि कॉलेजियम सिस्टम को चेंज किया जाए। हमारे देश के संविधान में जो लिखा है वही किरण रिजिजू जी ने बोला एक कार्यक्रम में। 5 जन जो संघ का अखबार है आरएसएस का, उसी का एक कार्यक्रम हो रहा था और वहां आपको बता दूं साबरमती संवाद नाम का एक कार्यक्रम था। उसमें बताते हुए, बोलते हुए किरण रिजिजू जी ने यह खुलासा किया कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सरकार उसकी सलाह लेगी, वो ही तय करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार केवल उसकी राय लेगी और देश का राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेंगे। और वो ये खुलासा करते हैं कि 1993 तक, याद रखिए 1993 तक इस देश में जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने वो केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय की तरफ से बनाए जाते थे। कानून मंत्रालय बनाए इसलिए कि वो न्याय प्रणाली पर ध्यान रखे, कानून का निर्माण करे, कोई बेकार कानून है जिससे जनता को परेशानी है, देश को दिक्कत है, उनको रद्द करे और जुडिशरी सिस्टम पर सारा ध्यान रखे। कानून मंत्रालय इसकी नियुक्ति करता था 1993 तक, कांग्रेस का शासन ओबियसली।
लेकिन अब क्या हो गया, मोदी जी के आने के बाद वो पहले वाला सिस्टम क्यों नहीं लागू हो सकता? और यही है एक राजनीति, और इसी का जिक्र किरण रिजिजू ने उस प्रोग्राम में किया कि ये जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जज हैं, इनका काम है न्याय देना। और न्याय देने में यह भी आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए न्यायपालिका में, कोर्ट में एक फैसला आता है, दो लोग लड़ाई करके आते हैं और एक कहता है कि साहब इसने मुझे डंडा मारा, मेरा सर फटा, दूसरा कहता है साहब मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रहा है। जज साहब का मामला है कि वो ये देखे कौन सच कौन झूठ और कितनी सजा, बस 2 लाइन में फैसला होना चाहिए। दोषी ये है, ये आरोप लगाने वाला जो कह रहा है वो सही है या गलत है, और कितने दिन की सजा, ये 4-5 लाइन का फैसला होना चाहिए। लेकिन हमने सबने देखा है कि कई बार कोर्ट के जजों के फैसले के साथ जो टिप्पणियां आती हैं वो ऐसी है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। कई बार वो कुछ भी बोल देते हैं, कई बार वो कुछ भी कर देते हैं। अभी आप देखिए लेटेस्ट, अभी नोटबंदी देश में मोदी जी ने की, उसके पीछे के कारण गिनवाए गए, और एक बार नहीं 1000 बार गिनवा दिए गए कि वो आतंकवाद के लिए, वो पत्थरबाजों के लिए, वो जो 2 नंबर के धंधे करने वाले थे, जिन्होंने कैश में पैसा इकट्ठा कर रखा था, और सबसे बड़ी बात कि देश में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग टैक्स के दायरे में आए। लाखों लाखों का कारोबार करने वाले दुकानदार वो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसके कारण वो पकड़ में नहीं आ रहे थे और अपनी आमदनी थोड़ी दिखाकर टैक्स से बच रहे थे। सरकार की मंशा थी कि ज्यादातर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें, और उसका वो प्रयोग सफल रहा है। आज आप पान की दुकान देखिए, चाय की दुकान देखिए, और छोटा छोटा व्यापारी देखिए, सबके पास पेटीएम है, सब बारकोड स्कैन कराते हैं, पेमेंट जारी है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश का बोझ घट रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी के साथ उस पर सुनवाई स्वीकार करता है। हम जानते हैं कि हमारी हद से ये बाहर है, फिर भी हम इस केस को स्वीकार करते हैं, हम इस पर सुनवाई जरूर करेंगे। क्यों करोगे भाई? मैं न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जज ही देखिए कंफ्यूज हैं, और वो खुद टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई हम इस, हमारे हद से बाहर का केस है, सरकार का फैसला है। कल को सरकार देश हित में कोई फैसला लेती है तो उस पर आप सवाल उठाएंगे कोर्ट में। नोटबंदी पर आप देखिए, और तो और सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई कहेगा साहब देश की सीमा पर, मतलब आप दस्तावेज पेश करिए, यहां तक कि जो देश की संसद बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर, जो देश का महत्वपूर्ण मामला है, उस पर भी सुनवाई। बताइए हमको ये बिल्डिंग कैसे बन रही है, आरोप लगाने वाले ने लगाया, और वहां उसको सिद्ध करे सरकार, फिर वो बताए ये क्या है, ये क्यों है, ये कब होता था। कांग्रेस की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा सके, लेकिन अब एक के बाद एक मोदी सरकार के फैसलों को पलटा जा रहा है। तो क्या ये जो हमारे देश की न्यायपालिका है, ये किसी और के द्वारा संचालित हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत चिंता का विषय है। कई बार देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने कहीं पुलिस में, कहीं आईपीएस आईएएस लॉबी में घुसपैठ की हुई है, और पता लगता है कि साहब सीआईए के दबाव में या चाइना के एजेंट के रूप में या देश के दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। यहां तक हमने देखा कि हमारे देश के उप राष्ट्रपति, वो तक उनकी भाषा हमने देखी, ऐसा लगता था कि वो देश की एजेंसियों को कम, और बल्कि विदेशी शक्ति जो हमारे देश के दुश्मन है उनको फायदा पहुंचाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। तब जुडिशरी के बारे में कोई ऐसा सोच नहीं सकता था, लेकिन कई फैसलों को लेकर जब विवाद उठा तो देश के लोग ये सोचने को मजबूर हुए कि क्या हमारे देश की न्याय प्रणाली, हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम, ये भी किसी और के इशारे पर काम करता है। क्योंकि आप देखें कि जो चीन चाहता है, कई बार जो अमेरिका चाहता है, वहां की जो सीआईए चाहती है, वैसे फैसले आपने देखे होंगे कि वो कोर्ट के जरिए आते हैं। क्यों, कैसे, इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और यही देश के कानून मंत्री ने सवाल उठाया है कि जो आप सोचिए कि जज ही जज को तय कर रहा है।
आप और मैं कोई भी नौकरी लेने के लिए जाएं, पूरे देशवासियों को कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, सरकार की कोई भी नियुक्ति नौकरी करने के लिए आप जब जाते हैं, चाहे वो चपरासी की हो, आप एक फॉर्म भरते हैं, फिर एक टेस्ट देते हैं, फिर एक इंटरव्यू होता है और तब जाके नियुक्ति होती है आपकी योग्यता और क्षमता के आधार पर। और जजों में भी जो सबसे निचले पायदान का जज है, जब वो पहली बार नियुक्त होता है जिला स्तर पर, वहां उसको एक टफ टेस्ट देना पड़ता है, आईएएस आईपीएस की तरह। लेकिन उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आप केवल वकील हैं और इसके आधार पर अगर जज और सरकार मिलकर के तय करें तो आप वहां न्यायाधीश हो सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन सकते हैं। कोई टेस्ट नहीं है। जज ने जज को चाहा, राजनीतिक दलों से मिलीभगत, और आप जज बन सकते हैं। और इस प्रक्रिया को आप कैसे मान सकते हैं कि यह पारदर्शी है? यहां फेवर नहीं किया गया है। अभी जो सीजेआई की नियुक्ति हुई है, इसको लेकर भी इसी तरह की चर्चा है, क्योंकि जो आज नए जज सुप्रीम कोर्ट के बनने जा रहे हैं, इनके पिताजी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वाईवी चंद्रचूड़। अब ये वाईवी चंद्रचूड़ का बेटा डीवाई चंद्रचूड़, ये पहली बार है कि पिता की बाद बेटा भी सीजेआई बन रहा है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर, तो जज का बेटा जज। राजनीतिक के लोगों को लोग ये कहकर घेरते हैं कि परिवारवाद है। जुडिशरी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यदि उठाएगा तो उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ये कहकर कि आप न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप सवाल उठाने के हकदार नहीं हैं। यहां तक कि सरकारों तक को डांट लग जाती है। मोदी जी का इस सिस्टम में जैसे ही चेंज करने का कुछ थोड़ा सा आया, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को 2014 में मोदी सरकार ने चेंज करने की कोशिश की। 2015 में उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये दखल अंदाजी नहीं चलेगी। मतलब हम जो कर रहे हैं वही सही, हम जो करेंगे वही सही, कोई टोका टाकी नहीं कर सकता। एक देश का जाना माना वकील अगर कोर्ट के ऊपर सवाल उठाता है प्रशांत भूषण नाम का, तो 1 रुपया पेनल्टी लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है, बढ़िया एक दोस्ताना माहौल की टिप्पणी करते हुए। और वहीं अगर कोई एक ऐसा आदमी एप्लीकेशन लेकर पहुंच जाए और वो कहे कि फला किताब के अंदर जो आयत हैं वो गड़बड़ हैं और इसको ठीक से देखना चाहिए, इसके कारण गड़बड़ी हो रही है, तो उसके ऊपर 50,000 की पेनल्टी लगाई जाती है। अरे भाई, सुन तो लो, समझ तो लो, देख तो लो। कोर्ट में अनेक बार होता है, कोर्ट की अवमानना करने के कारण आम आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, और वहीं अगर आपका नाम दाम बढ़िया है तो 1 रुपया देकर आप छूट जाइए। इस पर जनता सवाल पूछ रही है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी ये अंग्रेजों के बनाए हुए वाले कानून, इसके अनुसार अभी भी पक्षपात हो रहा है। न्याय कब मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? मोदी सरकार में नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? यह सवाल है। और मोदी जी ने रिफॉर्म्स किए हैं, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स कर रही है, तो यहां अब देश की जनता उनके साथ है। विपक्ष की कोई चिंता ना करते हुए मोदी जी को चाहिए कि बोल्ड डिसीजन लें और इस तरह के फैसलों को अब वो बदलें। यह समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं इस न्याय प्रणाली को बदलना होगा। जहां एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की सोच नहीं सकता, वहां एक पैसे वाला व्यक्ति रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा देता है और पैसे वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधी एप्लीकेशन लगाकर जमानत पा लेता है। निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। अंत में मैं एक बात और कहूंगा कि हमने बहुत सारे मामलों में देखा है, हाई कोर्ट से सजा याफ्ता, सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत जमानत दे रहा है। तो फिर क्या हाई कोर्ट के जज ने वो फैसला गलत किया था? अगर गलत किया था तो हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट क्या सजा देगा? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के बारे में हाई कोर्ट के जज ने गलती की है तो उसको कुछ भी सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। और इसलिए नहीं होता है क्योंकि सब मिलकर के इस देश में क्या राजनीति कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल किरण रिजिजू जी ने उठाया है। देश की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।